बिल्कुल छू गए, क्योंकि वो बदलाव की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो इंसान को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। बाहर पलायन बंद होना चाहिए, रोजगार हमें यहाँ ही मिलना चाहिए। तो उनकी बात, इतनी बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी आप देखे होंगे एक भी आदमी नहीं गया। उनकी पूरे बात ध्यान से सुने, और उसके उनके जाने के बाद जो परिवार लाभ कार्ड के बारे में बोल के गए, बल्कि सब बोल रहे हमारा बना दो, हमारा बना दो, इस बार हम इन्हीं का सरकार बनाएंगे। परिवार लाभ कार्ड कहाँ कहाँ बनाया जाता है अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में? काफी जगह बन गया है, और बाकी जहाँ जहाँ नहीं बनी, जिस जिस गांव में, वहाँ वहाँ बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा नया नगर में नहीं बना है, तो वहाँ बोले हम भेज देंगे। हमारे गांव में भी कुछ बचे हुए, कटोसी में और सीमा भी बना हुआ है, लेकिन कुछ जगह बचा हुआ, क्योंकि पहले सबको पता नहीं था, पब्लिक सोचते थे ऐसे ही कार्ड बन रहा। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी खुद बोले और उसका मायने समझाए, तो सबको समझ ये बात आई, जो ये कार्ड बनेगा तो इनकी सरकार जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए अब जितने भी पब्लिक है, सब ये सोचिए जैसे आधार कार्ड बन रहा था, जाग गए थे, इस तरह मतलब सब भीड़ लगा रहे थे, हमारे यहाँ भेजो, हमें बना दो। आज भी हमारे यहाँ 150 लोग आए थे, भाई मैडम हमारा बनवा दीजिए, बोले सबका बनेगा धीरे धीरे। तो वो कार्ड सब बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र में आप जा रही हैं, लगातार जा रही हैं, पहले से ही जा रही हैं, लेकिन जब क्षेत्र में जा रही हैं तो महिलाओं युवाओं का साथ काफ़ी देखने को मिल रहा है आपके साथ। हाँ, बिल्कुल मिल रहा। सबसे ज़्यादा तो जो हमारी महिला है उनका सबसे ज़्यादा साथ मिल रहा है। कल भी हम लोग गए थे, ये हसनपुर के बगल में बलहा गांव में, वहाँ की महिला मुझे बेटी बना के खोइचा दे के तब भेजा है, जो मैडम बेटा हम आप ही को वोट देंगे, हमें इस बार बदलाव चाहिए। जो हम इतने दिन से वोट दे रहे, 15 साल से लालू जी को दिए, 20 साल से हम तीरछाप को दिए, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। आप देखिए आज आए हैं, देखिए रोड रास्ता का क्या हाल है, तो हमारा क्या विकास होगा? लेकिन जब आप शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारी महिला को भी बोल रहे हैं रोजगार मिलेगा, तो हम इन्हीं की सरकार लाएंगे और इस बार हम बिहार का विकास करेंगे। प्रशांत जी के कार्यक्रम में विधान जो हुई थी उसमें मुख्य भूमिका आपका रहा, तो आपने इतना ढंग से व्यवस्था किया था और इतनी भारी भीड़ हुई थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम ये चाहते थे जो प्रशांत किशोर जी जन सुराज, मतलब जनता का सुंदर राज, यहाँ पे जितना हम 38 पंचायत घूमे, तो सबको मतलब मोदी जी को जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, लालू जी को जानते हैं, लेकिन प्रशांत जी को नहीं जानते, क्योंकि हमारी जो महिला है वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, मोबाइल नहीं चलाती है बहुत, तो उनको ये नहीं पता जो प्रशांत जी है कौन। तो मैं प्रशांत जी से ही पटना जाके बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, सर एक बार आप हमारे क्षेत्र में आइए, बिथान में आइए, वहाँ की जनता की मांग है कि आपको एक बार वो देखना चाहता है, आप देखिए, समझाइए, तब जाके पब्लिक को लगेगा जिसके बारे में मैडम बोल रही है, जो इनको वोट देना चाहिए, इनका विचारधारा अच्छा है। मोबाइल में देखना, किसी के मुंह से सुनना, सामने से सुनना, उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फ़र्क तो आपको बता ही दिए, जो उनको देखने के बाद बारिश में भी सब भीड़ इतनी आई हुई थी, जो खड़ा होने की जगह नहीं थी, और बारिश में भी सब उनको लगातार सुन रहे थे। 45 मिनट की उन्होंने भाषण दिए, उसमें एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो हिला या एक बात भी किया होगा, इतने ध्यान से सुन रहे थे। तो मैं इसीलिए उनको रिक्वेस्ट की थी, जो आप एक बार आइए और वो मेरा बात माने और यहाँ आए, उसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं, जो वो मुझ पे इतना विश्वास किए, और जो नहीं सोचे थे उससे ज़्यादा उनको भीड़ मिली। और देखे, जो मुझे यहाँ पे बिथान में एक बार आना चाहिए था, पब्लिक की वाकई मांग थी। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जब घूमते हैं तो कई सारे लोग जो हैं, बहुत सारे युवा हैं या महिलाएं हैं, वो जनसुराज से आपको अभी से ही प्रत्याशी मान चुके हैं। लोगों का कहना है कि इंदु गुप्ता ही जनसुराज की प्रत्याशी होंगी, जबकि अभी तो 4 संभावित प्रत्याशी हैं। लेकिन आपने इतना मेहनत किया है, लोगों के बीच गए हैं कि लोग आप अभी से ही आपको अपना प्रत्याशी और विधायक मानने लगे हैं। लोग प्रशांत किशोर जी के बारे में भी बताते हैं, तो कितना इस लोगों का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है आपको? मुझे पूरा पूरा प्यार मिल रहा है। जो भी मेरा नाम लेते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरी बात समझते हैं और मैं उनकी समझती हूँ। यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये है, जो भी प्रत्याशी आज तक बना है, कभी कोई किसी के घर घर नहीं गया है। जो हमारी महिला है उनको तो ये भी नहीं पता है जो यहाँ का एमएलए कौन है और कैसा दिखता है।
तो वो यही बात बोलती है महिला, जो हम तो आज तक देखे भी नहीं जो कैसे एमएलए होता है। आप पहली महिला ऐसी है जो आप आके हमें घर घर समझा रहा है, हमें ये समझ आ रहा है जो भाई एमएलए क्या चीज़ होता है। तो आप अगर हम विधायक बनते हैं तो यहाँ भ्रष्टाचार रुकिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है जो भी हमारी समस्या आप सुनिए और उनको ख़त्म भी करने का प्रयास करिएगा। इसीलिए वो लोग मेरा नाम लेते हैं, और मुझे वो उनके ही ताकत से मुझे भी ताकत मिलती है कि हसनपुर विधानसभा का विकास इस बार होके रहेगा। क्या कहेंगे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से, कोई अपील करना चाहेंगे क्या? मैं उनसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगी, जो इस बार आप किसी के बात में नहीं आइए, चाहे वो लालू जी का लालटेन हो या नीतीश जी का तीर हो। एक बार प्रशांत किशोर जी को आप देखें, उनको बेटा और भाई मानते हैं, और वो बिहार का विकास करना चाहते हैं। बिहार का विकास करने के लिए बिहार का युवा या बेटा ही विकास करेगा, और हमारा काम ये है जो हम उनका साथ दें, उनके साथ कंधे में कंधे मिला के चले, उनके कदम से कदम मिला के चले। बस एक मौका जन स्वराज पार्टी को दीजिए, बस 5 साल दीजिए, 5 साल में आपको काम होता दिखेगा। आप अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करिए, स्कूल के बैग छाप में वोट करिए, जो आपको बच्चा का शिक्षा अच्छा हो, ताकि वो विकास की ओर जाए और रोजगार अच्छा मिले, ताकि हम विकास करें।